हाय फ्रेंड्स, सबके लबों पर एक दिन तेरा ही नाम होगा। हर मुसीबत का सामना करना तू डट कर, हर मुसीबत का सामना करना तू डट कर, देखना एक दिन समय तेरा ही गुलाम होगा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ मैजिशियन आर के सिंह पर। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। टॉपिक है साधारण ब्याज का किस्त वाला प्रश्न, यानी साधारण ब्याज का किस्त वाले प्रश्न का आज मर्डर होगा। ऐसा कॉन्सेप्ट आपको दूंगा कि आप कभी भी भूल नहीं सकते हैं। किस्त वाले प्रश्न से आप लोग डरते हैं ना, डरने की ज़रूरत अब नहीं है। आप वीडियो देखते रहिए और कॉन्सेप्ट ऐसा देंगे जो आप सोच नहीं सकते। आइए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है कि 6450 रुपया के धन को 5% साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 4 वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। बताएं प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। एसएससी सीजीएल पीटी 2005 और टायर 1 वहीं पीटी 2010 का प्रश्न है। तो आपको किस्त में कुछ नहीं करना, एक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिए। करना ये है कि आपको 100% में, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना है। आपको कितना किस्त आपका चुकाना है, 4 किस्त में, 4 वार्षिक, तो यानी 4 से गुना कर दीजिए, ठीक है। प्लस आपका रेट कितना है, 5% है, तो ये रेट हो जाएगा 5%। और जो वर्ष है, यानी कितना वार्षिक किस्तों में देना है, 4 वार्षिक, तो 4 से जस्ट कम क्या होता है, 4 से जस्ट कम 3 हुआ। 3 से इसको जोड़ते जाना है, लिखते हुए घटते क्रम में 3 + 2 + 1 ये हो गया। यही जो होगा आपका 6450 के बराबर हो जाएगा। यानी 100 कितना हुआ, 400% प्लस 3 2 5 1 6 6 5 30% बराबर ही आपका 6450 हो जाएगा। यानी 430% बराबर 6450, और किस्त जो होगा वो आपका 100% होगा। ये कैसे हुआ है ये आपको हम बताएंगे, कैसे जो है ये हुआ है। तो 100% बराबर वाट, यानी 6450 बटा 430 गुना क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब यहाँ से आप 0 से 0 काट दिए, ये आपका 15 3 45, 15 4 60, 4 64, यानी 15 मर्त में कट गया। यानी किस्त हो गया आपका कितना, 1500 रुपया, जो ऑप्शन नंबर क्या है, ए नंबर में है। तो हमने किया क्या, 100% में टी से गुना किया, प्लस रेट आपका हो गया 5%, और यहाँ जो है टी एक कम, यानी टी जो है समय जो दिया है उससे कम आपको जोड़ते जा रहे हैं, यानी t-1 प्लस t-2, यानी घटते क्रम में उसको लिख देना है, ठीक है। डैश 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 आपका हो जाएगा। वही जो होगा वो 6450 रुपया के बराबर होगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये आपको कन्फ्यूजन होगा कि 6450 है क्या, मूलधन है या मिश्रधन है कि क्या है। इसको समझने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कैसे समझाया जाता है। अब ये जो 6450 आप लोग दिख रहा है, जो क्वेश्चन में दिया है, यही आपका 6450 से हुआ ये कि मान लेते हैं कि कोई आप सामान खरीदे, ठीक है, कोई सामान जो है आप खरीदे, तो जैसे 4 किस्त में आपको देना है, तो ये जो 6450 रुपये क्या कहेगी, दुकानदार जो है, दुकानदार का 6450 रुपये उसका मूलधन प्लस ब्याज। तो वो क्या किया कि 6450 का एक बार में ही वो मूलधन जो था उस पर दर कितना था, मूलधन पर दर कितना है आपका, 5% है, यानी 105% वो करके वो अपना जो है 6450 रुपया कर, यानी दुकानदार का ये मिश्रधन हो गया। तो अब मुझे बताइए कि आप पहला किस्त जब दीजिएगा, ठीक है, तो ये तो अपना मिश्रधन
ब्याज निकाल लिया एक ही बार में और सम्मिलित कर लिया। तो जब आप किस्त दीजिएगा तो वो जब ब्याज शामिल कर लेता, आपका भी ब्याज तो बनना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट जो आप किस्त दीजिएगा तो आप जब किस्त दीजिएगा तो आपका कितना वर्ष का वो जो ब्याज देना पड़ेगा, यहाँ से 1 साल के बाद ना किस्त भरा जाता है। तो यानी कहने का अर्थ है कि ये रुपया आपका कितना जाएगा, 3 वर्ष में जाएगा। तो 3 वर्ष तक वो दुकानदार आपका पैसा रखा। तो यानी कहने का अर्थ है कि जो ये 100% मान लेते हैं हम किस्त है, 100% क्या है, किस्त आप जमा कर रहे हैं, तो ये 100% किस्त दुकानदार कितना समय तक रखा, 3 वर्ष तक। तो 3 वर्ष तक रखा, रेट का दर कितना, रेट कितना है, 5% है। तो यानी आपका जो होगा पहला वर्ष के जो हो जाएगा 5 15 और 100 यानी 115% हो गया। फिर दूसरा बार में भी आपका 100% किस्त दिए 2 साल, तो वो कितना दिन रखा, वो आपका रखा कितना, 2 साल तक। कितना दिन तक रखा, 2 साल तक। तो यानी 100% गुना 100% किस्त है और उस पर जो ब्याज हुआ यानी 2 वर्ष के बाद का मिश्रधन कितना होगा, तो 5 गुना 2, तो यानी ये आपका हो गया कितना, 110%। फिर तीसरा साल जो आएगा जो होगा, तो अब तो चौथा साल में है, तो 1 साल ही बच गया ना, तो 1 साल का ही ब्याज मिलेगा उसको। तो 100% आप प्लस 1 साल का ब्याज 5% गुना हुआ, तो ये हो गया कितना, 115%। और जो चौथा साल में जो पैसा जमा करेगा तो उसका तो कोई ब्याज ही ना वो नहीं लगेगा ना, तो वो सीधे मिल जाएगा कितना, 100%। तो अब यहाँ पर देखिए, अभी ये क्या हो गया, उसी चीज़ को हम डायरेक्ट शॉर्टकट में लिखे थे, 100 प्लस जो 3 गुना 5 था, तो मुझे नहीं करना चाहिए था, जोड़ना भी नहीं चाहिए था। यहीं से हम क्या करते, 100 100 100 और 100, ठीक है। ये कितना हो गया, 400% हो गया। यानी कहने का अर्थ है 100% गुना 4 प्लस, अब सब में 5-5% है ना, 1 2 1 3 में, तो हम 5% कॉमन कर लिए, तब कितना यहाँ पर बच गया, 3 2 और 1, 3 2 और 1, तो 3 2 और 1। यही कॉन्सेप्ट बताए थे आपको कि 400 और 3 2 5 1 6 6 5 30, यानी 430% ही आपका 6450 के बराबर हो गया। कभी कभी ये ऋण दे भी कहता है, वो उसका अर्थ है, यहाँ पर तो क्वेश्चन में लिख दिया साधारण ब्याज, कहीं कहीं पे साधारण ब्याज नहीं लिखा रहता है, तो कैसे पहचानिएगा कि ये साधारण ब्याज का किस्त है या चक्रवृद्धि ब्याज का, तो वहाँ ऋण दे लिखता है। आगे क्वेश्चन आएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है रहा, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, लिखा है कि 848 रुपया की धनराशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के अंत तक चुकाना है, तो उसके द्वारा चुकाई गई प्रत्येक वार्षिक किस्त की याद करें। तो हमने क्या बोला था कि 100% गुना टाइम कितना वर्ष में चुकाना है आपको, 4 वर्ष में, अब प्लस आपका दर भी क्या है, 4% है, और 4 जो वर्ष है इसको घटते क्रम में एक कम से, यानी जस्ट 4 से कम कितना हुआ, 3 2 और 1, यही जो हो जाएगा, यानी 400% और प्लस 3 2 5 1 6 6 चौका 24%, यही जो बराबर होगा वो आपका 848 के होगा। यानी 424% बराबर 848, और किस्त आपको बताए थे कि 100% होता है, 848 बटा 424 गुना 100। अब ये 2 मर्त में चल जाएगा, 4 दूनी 8 24 दूनी 48, यानी आपका 200 रुपया हो गया। जो ऑप्शन नंबर क्या है, बी नंबर है। कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, क्या है किस्त में कुछ है, ऐसे ही आपको सीआई में भी किस्त पढ़ाएंगे, कोई किस्त में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यानी सीधे 100% गुना टाइम प्लस रेट, और टाइम को जस्ट 1 वर्ष कम से घटते हुए क्रम से, अब 6 वर्ष देगा तो 5 से 4 कर 5 4 3 2 1 लिख दिए, गुना कर दिया, आपका आंसर सीधे उसके बराबर हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, इससे पहले दोनों प्रश्न में साधारण ब्याज लिख दिया था, लेकिन इसमें साधारण ब्याज नहीं दिया है, नहीं लिखा है। लिखा है कि कितना वार्षिक भुगतान 944 रुपया के दे ऋण, 944 रुपया के दे
ऋण। जब भी ये दे ऋण होगा तो समझ जाइए कि ये क्या है, साधारण ब्याज का है। अगर साधारण ब्याज नहीं लिखा रहेगा तो ये शब्द जब भी आएगा तो आप उसे पहचान सकते हैं कि ये साधारण ब्याज का प्रश्न है। या तो दे ऋण रहे या साधारण ब्याज लिखा रहे, ये दो ही टर्म आपका रहेगा, साधारण ब्याज का रहेगा, बाकी और कोई भी किस्त का प्रश्न होगा वो सब चक्रवृद्धि ब्याज का चला जाएगा। तो यानी 944 रुपये के दे ऋण, तो अब क्या बोल रहा है कि 4 समान वार्षिक किस्तों में चुकता कर देगा। अगर दर कितना है 12% है, कुछ नहीं करना है, 100% गुना कितना किस्त, 4 किस्त प्लस रेट 12% और 4 से जस्ट एक कम से घटते क्रम में लिखना है, यानी 4 नहीं 3, 2 और 1, यही जो बराबर हो जाएगा वो आपका किसका हो जाएगा, 944 रुपये का हो जाएगा। यानी 400, 3 2 5 1 6, 12 6 72, 400, 472 बराबर 944, तो 100% बराबर वाट, तो ये कितना हो जाएगा 944 बटा 472 गुना 100, ये 2 मर्त में चल जाएगा, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8 1 9, आपका इसका भी किस्त का कितना हो गया 200 रुपया होगा, जो ऑप्शन नंबर ए नंबर में। कुछ है ही नहीं किस्त का प्रश्न, आप लोग बेकार में टेंशन लेते रहते हैं। अरे मेरे साथ पढ़े चैनल पर बने रहिए और चैनल दूर दूर तक भी फॉरवर्ड आप लोग कीजिए कि और बच्चा को भी इसका फ़ायदा उठे। कुछ है ही नहीं किस्त, किस्त से बहुत लोग डरता है, कुछ है ही नहीं। एक और किस्त अभी क्वेश्चन आएगा जो थोड़ा सा चेंजेज रहेगा, ठीक है। अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अब बेल आइकन ऑल पर दबाना आप लोग नहीं भूलिए, क्योंकि ऑल दबाएंगे तभी मेरा जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको जाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, आइए अगला क्वेश्चन जो देखना है इसमें चेंजेज क्या है कि अमर ने गाड़ी 90,000 रुपये में खरीदी। कितना में खरीदा 90,000 में, ठीक है। उसने खरीदते समय 18,000 रुपये जमा कर दिया, यानी इंस्टॉलमेंट में है, तुरंत पेमेंट कर दिया, ठीक है, डाउन पेमेंट कर दिया। तो बचा कितना उसका 72,000 रुपया देना था। अब उसको उसके बाद बाकी राशि 6 बराबर वार्षिक किस्त में वो अदा करेगा, माने वो देगा। तो वार्षिक ब्याज की दर 8% है, तब आपका किस्त ज्ञात करें। तो अब आपको पहले कॉन्सेप्ट में ही पहला ही क्वेश्चन में बताए थे, अब 72,000 तो मूलधन हो गया जो दे रहा है, तो उसका अब वहाँ पर 944 था या 6450 था, वो क्या था, मिश्रधन था उसका, लेकिन उस कंपनी का क्या है, मूलधन है। तो मूलधन है तो पहले इसको मिश्रधन बनाएंगे, उतना तो बराबर करेंगे, यानी 72,000 गुना, अब मिश्रधन एक वर्ष में कितना है 8%, तो 6 बराबर वार्षिक की, तो 6 बटे 48, यानी 48% ब्याज देना होगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 148%, ठीक है, कितना हो जाएगा 148%। तो ये अब आ गया, वो जो आ रहा था इतना ऋण दे या इतना जो देना है इतना के बराबर, और उसके बाद क्या, यानी एक प्रोसेस इसमें जुट गया। अब उसके बाद का प्रोसेस तो आप जानते ही हैं कि 100% गुना कितना वार्षिक किस्त में, कितना वार्षिक 6, ठीक है, 6 से गुना कर दिए। रेट आपका कितना है 12, नहीं रेट आपका कितना है 8 है, ठीक है, रेट कितना है 8%, और 6 वार्षिक किस्त में बोला है तो 6 से जस्ट कम, यानी कितना 5 से हम घटते क्रम में लिख दिए, 5 4 3 2 और 1, यही जो है इसके बराबर हो गया। यहाँ पर एक स्टेप यही जुटा कि ये 72,000 जो मूलधन था तो उसको मिश्रधन पहले हम बना दिए, तो कितना हो गया 600, आई हो गया 2 1 3 3 3 6 4 10 और 5 15 15 8 120 और 600 कितना हो गया 720% बराबर आपका 72,000 गुना 148/100। तो अब 720% बराबर इतना, तो 100% बराबर व्हाट, तो आपका 100% यहाँ हम निकाल लेंगे, यानी 72,000 गुना 148/100, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग को दिखाई न दे रहा हो, इसीलिए ऊपर लिख देते हैं 72,000
100% बराबर 72,000, ठीक है, गुना 148 बटा 100 बटा 720 गुना ये आपका 100 जाएगा 100, तो इससे इसे कट गया, ठीक है। अब 720 है तो 720 जो है आप क्या कीजिएगा, ये आपका इमर्थ में कट गया कितना 100, यानी ये 2 जीरो बच गया, यानी आपका कितना हो गया 14,800 रुपया आपका किस्त हो गया, जो ऑप्शन नंबर सी नंबर में। तो जब भी इस तरह का रहे डाउन पेमेंट वाला तो पहले उसको मिश्रधन बनाइए, और जहाँ पर दे ऋण कहे या इतना के धन को देना है, यानी जहाँ आपको सेंस लगे कि मिश्रधन है तो वहाँ पर आप मिश्रधन लेकर आइएगा, और जहाँ मूलधन दिया रहेगा वहाँ पहले मिश्रधन बनाइएगा, उसके बाद जो है प्रोसेस बताए हैं उसको कीजिएगा। ओके, तो आप लोग को किस्त का प्रश्न जो है वो अब तो इजी लगना चाहिए आपको। प्रॉब्लम साधारण ब्याज में किस्त का प्रश्न आपको हल्का ही लगना चाहिए, हार्ड नहीं। आप जितना है कोई भी बुक को लीजिए, वहाँ पर आप प्रैक्टिस उससे कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिए। अब और बहुत जल्द मैं आपको लाइव प्रैक्टिस सेट NTPC और ग्रुप डी का लेकर मैं आने वाला हूँ, बहुत जल्द आने वाला हूँ, और प्रत्येक दिन आपको वीडियो मिलेगा। घबराइए नहीं, और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एंजॉय करके पढ़ते रहिए। ओके।